भगवान और भक्त की एक सच्ची कहानी जिसको PRH कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बड्ढे बड्ढे कहते आए है भक्त के वश में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उसको मानते हैं तो भगवान हमारे हमेशा साथ रहता है, हर काम में हमारा हाथ बांटता है। आपने बहुत कहानी सुनी होगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बंटवाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जना भाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान के भजन करती थी तो जब वह थक जाती थी तो उसका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसी भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ है, बस वो तो हमारी श्रद्धा देखता है कि कितनी है। ऐसी ही घटना आज एक बुढ़िया की मैं आपको बताती हूं। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने आती है। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुराकर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वो वापस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी, मुझे कोई भी सजा दो पर मुझे माफ कर दो। दुकानदार कहता है, तुम मेरी मां के समान हो, मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। सजा देने वाले तो गुरु महाराज है। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटुआ यही रह गया था जिसमें 2000 रुपए थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए हैं। वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। वो हर रोज खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े बदलती है, हर रोज ऐसे ही पूजा करती है। एक दिन वह बीमार हो जाती है और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती है। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट जाती है तो बूढ़ी मां रोने लगती है और जिद करने लगती है, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, गुरु को चोट लग गई है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम खत्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर आता है और जब वो उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगाकर देखता है तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बार बार मशीन लगाकर देखता है, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज आती है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बूढ़ी मां के चरणों में पड्डी DH जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान जरूर आता है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपनी आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला कि राजन, जो आप भी कुछ खाने के लिए देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाह। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए।